नमो नमः। आज हम ऋग्वेद देखते हैं। ऋग अर्थात स्थिति और ज्ञान से है। जिसके द्वारा देवताओं की स्तुति की जाती है वह ऋग कहलाते हैं। ऋच्यन्ते स्तूयन्ते देवा अन्येति ऋग ऐसी ऋचाएँ या मंत्रों के समूह का नाम संहिता है। यह संहिता ऋग यजु साम अथर्व के नाम से जानी जाती है। इन्हीं संहिताओं का दूसरा नाम वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद पद्यात्मक है। ऋग्वेद से ही अन्य तीनों वेदों की रचना हुई है। ऋग यजु साम अथर्व ये 4 वेद हैं। ऋग्वेद में देवताओं की प्रार्थना स्तुति आदि का वर्णन किया है। इसके अलावा जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सौर चिकित्सा आदि तथा हवन चिकित्सा आदि का वर्णन है। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ऋग्वेद के मंत्रों की संख्या है 10,580। सूक्तों की संख्या है 1017। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में मृत्यु निवारण जैसे मृत्युंजय मंत्र आदि वर्णित हैं। इसके अलावा गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद में ही वर्णित किया गया है। अब हम देखते हैं ऋग्वेद की संहिता। सर्वप्रथम संहिता किसे कहते हैं यह देखते हैं। ऋग्वेद संहिता में ऋचाओं का संग्रह है। ऋचा उसे कहते हैं जिसके द्वारा देवताओं की स्तुति की जाती है। अब हम देखते हैं जैमिनी न्याय सूत्र के अनुसार बताया गया है। पादेनार्थिन चोपिता व्रतबद्ध मंत्रा अर्थात चरण और अर्थों से युक्त व्रतबद्ध मंत्रों को ऋचा कहते हैं। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में के अनुसार इन ऋचाओं की उत्पत्ति विराट यज्ञ पुरुष से ही बतलाई गई है। अब हम देखते हैं शाखा ऋग्वेद की। महर्षि पतंजलि कृत महाभाष्य के आधार पर ऋग्वेद की 21 शाखाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। वर्तमान में शाकल, वाशकल, आशुलायन शाखाएं तथा मांडुकायन नामक 5 शाखाएं विशेष प्रसिद्ध हैं। शाकल शाखा के अतिरिक्त अन्य 4 शाखाओं की संहिता पूर्णतः उपलब्ध नहीं है। ऋग्वेद में 33 देवताओं की स्तुति की गई है। सर्वाधिक इंद्र और अग्नि का सर्वप्रमुख स्थान है। अब हम देखते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या है? सतपथ ब्राह्मण के अनुसार ब्रह्म व मंत्र से स्पष्ट है कि वैदिक मंत्रों के व्याख्यान उपस्थित करने के कारण ब्राह्मण ऐसा नामकरण किया गया। ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं ऐत्रेय ब्राह्मण और शाखायन ब्राह्मण। सर्वप्रथम हम ऐत्रेय ब्राह्मण देखते हैं। ऋग्वेद का यह ब्राह्मण यज्ञ प्रख्यापन के साथ साथ रोचक आख्यायिकाओं का माननीय तथा मूल्य कर्तव्यों की शिक्षा देता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में 8 पंचिका है, 40 अध्याय हैं, 285 कणिकाओं में विभक्त है। अब हम देखते हैं दूसरा ब्राह्मण शाखायन ब्राह्मण। शाखायन ब्राह्मण 30 अध्यायों में विभक्त है तथा 226 खंडों में विभक्त है। इस ब्राह्मण को कौशिकी ब्राह्मण भी कहा जाता है। इस ब्राह्मण में विष्णु तथा रुद्र की महिमा आदि का वर्णन है तथा सकवरी ऋचाओं की निरुक्ति आदि का वर्णन किया गया है। अब हम देखते हैं आरण्यक। आरण्यक है क्या? सर्वप्रथम यह देख लेते हैं। सायणाचार्य के मतानुसार जिन आध्यात्मिक ग्रंथों का चिंतन मनन ग्राम या नगर के कोलाहल वातावरण में संभव न हो सकने के कारण अरण्य के एकांत शांत वातावरण में किया गया हो वह आरण्यक कहलाता है। इसका मुख्य विषय है आत्मा परमात्मा, ज्ञान, कर्म एवं उपासना करना। अब हम देखते हैं ऋग्वेदी ब्राह्मण कौन कौन से हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण और शाखायन ब्राह्मण। सर्वप्रथम हम ऐत्रेय ब्राह्मण देखते हैं ऋग्वेद का। ऐत्रेय ब्राह्मण इसमें कुल 17 अध्याय हैं, 5 भागों में विभक्त है। इसमें महाव्रत, प्राण विद्या एवं पुरुष आदि का वर्णन किया गया है। दूसरा आरण्यक देखते हैं शाखायन आरण्यक। शाखायन आरण्यक में 15 अध्यायों से समन्वित है। 3 अध्यायों तृतीय अध्याय से षष्ठ अध्याय तक के भाग को कौशिकी उपनिषद के नाम से जाना जाता है। इसमें महाव्रत आदि का वर्णन किया गया है। ये हुआ आरण्यक। अब हम आते हैं उपनिषद पर। उपनिषद है क्या? सर्वप्रथम हम देखते हैं।
आचार्य शंकर की दृष्टि में उपनिषद ब्रह्म विद्या है। उपनिषद शब्द की निष्पत्ति उप और नी उपसर्ग पूर्वक सद्रल धातु से हुई है। यहाँ सद्रल का प्रयोग विसरण, गति, अवसाद ये 3 अर्थों में होता है। इस प्रकार उपनिषद का आविर्भाव अविद्या का नाश करना तथा ब्रह्म की विद्या की प्राप्ति एवं सांसारिक दुखों का शिथिलीकरण होता है। अब हम देखते हैं उपनिषद कौन कौन से हैं ऋग्वेदी। ऐत्रेय उपनिषद पहला है, दूसरा है कौशिक की उपनिषद। सर्वप्रथम ऐत्रेय उपनिषद देखते हैं। इसमें 3 अध्याय हैं जिसमें सृष्टिवाद, आदर्शवाद, आत्मवाद पर विचार किया गया है। इसके साथ ही साथ समस्त विश्व को परमात्मा की रचना बतलाया गया है। प्रज्ञानम ब्रह्म इसी उपनिषद में आता है। दूसरा उपनिषद देखते हैं कौशिक की उपनिषद। यह 4 अध्यायों में समन्वित कौशिक की उपनिषद है। प्रथम अध्याय में देवयान तथा पितृयान का वर्णन किया गया है। द्वितीय और तृतीय अध्याय में विशुद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। चतुर्थ अध्याय के अंतर्गत बाला की और अजात शत्रु की आख्यान की पुनरावृत्ति है। ये हुआ ऋग्वेद के ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। धन्यवाद।